इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप एंड ऑर्डर ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम। कोई भी ट्रांसफर फंक्शन जो किसी कंट्रोल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका सर्टेन टाइप एंड ऑर्डर तो होता ही है। अब जब हम टाइप एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो वो हम बात कर रहे हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की। ओपन लूप सिस्टम के लिए हम टाइप एंड ऑर्डर की बात नहीं करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऑर्डर क्या होता है, किसी भी कंट्रोल सिस्टम का ऑर्डर हम कैसे डिसाइड करते हैं और उसका मतलब क्या होता है। किसी भी कंट्रोल सिस्टम में कितने नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि उस सिस्टम का ऑर्डर क्या है। अब ये मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हम उसके इफेक्टिव एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स का पता करते हैं और वो उस सिस्टम का ऑर्डर भी होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया है जिसके अंदर मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस को लिया है। इस सर्किट के अंदर मैंने तीनों ही कॉम्बिनेशन लिया है, मतलब एक RLC सर्किट मैंने यहाँ पर बनाया है। अब हम बात कर रहे हैं कि सर इफेक्टिव एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स जितने होंगे इस सर्किट के अंदर वही इस सिस्टम का ऑर्डर भी कहलाएगा। तो आपको कैसे पता करना है कि इस सिस्टम के अंदर कितने इफेक्टिव एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं। तो सर आप सबसे पहले आर को तो एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि आर जो है वो कोई एनर्जी को स्टोर नहीं करता है, वो हीट को डिसिपेट करता है। तो इसीलिए हम रेजिस्टेंस को इस सिनेरियो से हटा देते हैं। यहाँ पर हम एनर्जी स्टोरिंग की बात करेंगे तो हम बात करेंगे इंडक्टेंस की, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है। और अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें तो यहाँ पर सर कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। तो अब हम बात कर रहे हैं, अगर आप इसका ऑर्डर बताना चाहते हैं तो सर आप काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 और 5। 5 इसके अंदर एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं तो इसका ऑर्डर 5 लिख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि सर इफेक्टिव एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स। इफेक्टिव का मतलब है कि आप पहले जो सिस्टम सॉल्व हो सकता है उसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे कि ये दोनों सीरीज़ में लगे हुए हैं तो इन दोनों को सीरीज़ में कंबाइन कर लीजिए, तो यहाँ पर एक एल इफेक्टिव आ जाएगा इन दोनों का। उसके बाद आप ये दोनों कैपेसिटेंस भी सॉल्व हो सकते हैं क्योंकि पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इनको पैरेलल में सॉल्व करके एक कैपेसिटेंस बना लीजिए। तो इसका C इक्विवेलेंट आ जाएगा, इनका L इक्विवेलेंट आ जाएगा, और लास्ट में C1 बचेगा जिसका आप कहीं भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर एक L इफेक्टिव बन जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और यहाँ पर एक C बन जाएगा। तो ये वाला कैपेसिटेंस एक कैपेसिटेंस, ये वाला एक इंडक्टेंस, और यहाँ का जो कैपेसिटेंस है, ये तीनों मिलकर के इफेक्टिव सिस्टम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप टोटल करेंगे तो आपके पास 1 2 और 3, तो यहाँ पर इस सिस्टम का जो ऑर्डर है वो होना चाहिए सर 3। तो इस तरीके से आप एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स को काउंट कीजिए, चाहे वो मैकेनिकल सिस्टम हो चाहे वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो। आप उसके अंदर एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स को पहले सॉल्व कीजिए और फिर आपको उसके अंदर काउंट कर लेना है कि कितने एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स है, वही उस सिस्टम का ऑर्डर हो जाएगा। अब मैं आपको आगे और बताता हूँ कि ऑर्डर ऑफ द कंट्रोल सिस्टम अगर आपको मैथमेटिकल फॉर्म में दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि इस ट्रांसफर फंक्शन में बताइए ऑर्डर ऑफ द सिस्टम क्या है, तो आपको उस सिस्टम का क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन लिखना है। उसके बाद आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है सर 1 + GSHS = 0। तो ये भी मैं आपको एग्जाम्पल के मदद से समझाऊंगा। तो उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अंदर एस की हाईएस्ट पावर क्या है वो उस सिस्टम का ऑर्डर कहलाएगा। तो ये भी हम एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो देखिए सर, यहाँ पर मैंने एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बनाया है जिसका मैंने फीडबैक यूनिटी दे दिया है और उसका फीडबैक नेगेटिव है। ये मैंने एक फॉरवर्ड पाथ गेन ले लिया GS। अब यहाँ पर मुझे इस सिस्टम का ऑर्डर बताना है, तो मैंने आपको बताया कि ऑर्डर बताने के लिए आपको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन चाहिए, और उस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की मदद से आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है सर 1 + GSHS = 0। तो ये आपके पास है GS, और यहाँ पर HS जो है उसकी वैल्यू है 1। तो आपको क्या लिखना है सर, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी है। अगर आपको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन लिखना है तो आप लिखोगे सर GS/1 + GSHS। लेकिन अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी है तो आप लिखेंगे GS = 0। तो यहाँ पर अगर मैं इसको लिख दूँ तो यहाँ पर देखिए 1 + 10 S + 1 / S² S + 5, और HS तो 1 है ही, = 0। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पर यह आ जाएगा सर S² S + 5 + 10 S + 1 = 0। और अगर फर्दर इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर आ जाएगा सर S³ + 5S² + 10S + 10 = 0। तो ये इक्वेशन आपके पास फाइनली यहाँ पर आ गई है। अब इस इक्वेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि हाईएस्ट पावर ऑफ S जो होगा वही उसका ऑर्डर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ S क्या है सर 3। तो इस सिस्टम का ऑर्डर जो है वो हो जाएगा 3। तो इसी तरीके से आप किसी भी सिस्टम का ऑर्डर निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको उसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन पता होना चाहिए। उसके बाद आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख करके उसका हाईएस्ट ऑर्डर फाइंड आउट कर लेंगे एस टर्म का, तो आपको ऑर्डर मिल जाएगा।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑर्डर का टॉपिक तो समझ में आ गया होगा। आगे हम जैसे जैसे स्टडी करेंगे, आगे के जब हम वीडियोस देखेंगे तो उसके अंदर हमारे पास बहुत काम आने वाला है, तो हम और भी एग्जांपल्स वहाँ पर देख लेंगे। ऑर्डर ऑफ कंट्रोल सिस्टम जो है वो हमको ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस करने में काम आता है। जब भी हम ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस करते हैं तो हम सिस्टम का ऑर्डर देखते हैं। तो यह जब हम ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पर हम ऑर्डर ऑफ कंट्रोल सिस्टम के बारे में और भी जानेंगे। ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं सर टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। तो टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सर कितने नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स ओरिजिन पर हैं उस पर्टिकुलर कंट्रोल सिस्टम के, वही हमारा टाइप ऑफ सिस्टम हो जाता है। अब इसको और डिटेल में देखेंगे। तो टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम इज डिटरमाइंड फ्रॉम द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बाय ऑब्जर्विंग द नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स एट ओरिजिन। अब यहाँ पर आपको एक ध्यान देने वाली बात है कि सर आप ऑर्डर की जब बात कर रहे थे तो आप क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन देख रहे थे, लेकिन जब आप टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पर क्लोज लूप सिस्टम तो होता है लेकिन क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन नहीं देखते हैं, आप उसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन देखते हैं। तो जब भी हम किसी भी सिस्टम का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं तो हम उसका सिंपली GSHS निकाल लेते हैं। तो ये हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। सिस्टम आपका क्लोज लूप सिस्टम है, सिस्टम तो ये भी क्लोज लूप सिस्टम है, लेकिन इसका हमको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना है जिसकी मदद से ही हम उसका टाइप निकाल सकते हैं। और टाइप क्या होता है सर? ओपन लूप पोल्स एट ओरिजिन। ओरिजिन पर कितने ओपन लूप पोल्स हैं, ओरिजिन पे कितने ओपन लूप पोल्स हैं, ये आपको काउंट कर लेने हैं। तो इस सिस्टम का अगर मैं टाइप निकालने की भी कोशिश करूं तो देखिए सर मैं कैसे निकालूंगा। तो मेरे पास GS दे रखा है और HS जो है वो 1 है, तो मुझे GS इंटू HS कर लेना है। तो मैं जैसे ही GS इंटू HS करूँगा तो वापस से GS ही आ जाएगा। तो GS HS इस सिस्टम का हो जाएगा सर 10s+1 अपॉन s² s+5। तो ये GSHS हमारे पास आ गया। इसको जब हम ओपन लूप पोल्स एट ओरिजिन देखेंगे तो हम देखेंगे कि सर पोल्स जो होते हैं वो हमेशा डिनोमिनेटर में ही देखे जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि ओरिजिन पर कितने पोल्स हैं। तो सर ये वाला जो पोल है ये तो -5 पर है, मतलब ओरिजिन पर नहीं है। लेकिन जो 2 पोल्स हैं यहाँ पर हमारे पास 2 पोल्स हैं जो कि ओरिजिन पर हैं। यहाँ पर 2 है, इसका मतलब 2 पोल्स यहाँ पर ओरिजिन पर हैं, 0 पर हैं। तो यहाँ पर 2 हमारे पास पोल्स हो गए जो कि ओरिजिन पर हैं। तो इस सिस्टम का जो टाइप है वो हमारे पास हो गया 2। तो अगर हम इस सिस्टम का टाइप और ऑर्डर की बात करें तो इसका जो ऑर्डर होगा वो तो होगा सर 3 और जो टाइप होगा वो होगा 2। तो जब भी आप टाइप देखने की बात करेंगे तो आप GSHS करेंगे, भले ही आपको सिस्टम क्लोज लूप सिस्टम दिया हो, लेकिन ट्रांसफर फंक्शन हमेशा ही GSHS देख करके ही निकालना है टाइप। ये भी हो सकता है कि आपको किसी सिस्टम का डायरेक्टली क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दे दिया जाए और उसका टाइप पूछ लिया जाए, तो भी आप क्या करेंगे, उस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का पहले आप ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बनाएंगे, उसके बाद आप उसका टाइप फाइंड आउट करेंगे। तो ये चीज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। टाइप ऑफ द सिस्टम जो है इसको हम डील करते हैं स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स एनालिसिस जब हम करते हैं तब हम टाइप ऑफ सिस्टम के साथ डील करते हैं। तो जब हम स्टडी स्टेट एनालिसिस करेंगे तब आपको और भी एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे जहां पर मैं आपको हर सिस्टम का टाइप निकाल करके बताऊंगा। इसमें आपको अब डाउट नहीं रहना चाहिए। ऑर्डर ऑफ द सिस्टम निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स गिन लेने हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में एस की जो हाईएस्ट टर्म है उसको आप देख लेना है, वो उसका ऑर्डर ऑफ द सिस्टम हो जाएगा। टाइप ऑफ द सिस्टम के अंदर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि टाइप ऑफ द सिस्टम जब भी देखते हैं तो हम उस क्लोज लूप सिस्टम का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाल करके उसके पोल्स देख लेते हैं कि ओरिजिन पर कितने पोल्स हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ समझाने की कोशिश करता हूं जो कि आपको आगे और अच्छे से समझ में भी आ जाएगी। कि मैंने आपको बताया कि सर जब भी हम ऑर्डर ऑफ द सिस्टम की बात करते हैं तो हम ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस में करते हैं, और जब हम टाइप ऑफ सिस्टम की बात करते हैं तो स्टडी स्टेट एनालिसिस में करते हैं। तो अक्सर कुछ लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखने के लिए आप ये कर सकते हैं सर कि जब भी हम ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस करते हैं तो हम उसका ऑर्डर देखते हैं। ठीक बात है। अब आप इस चीज़ को ऐसे याद रखिए कि यहाँ पर टी है, मतलब टी है तो हमको टी नहीं लेना है। टी से टाइप होता है तो हमको टाइप नहीं लेना है, हमको ऑर्डर लेना है। और जब भी हम ऑर्डर की बात करते हैं तो यहाँ पर ओ आ रहा है तो हमको ओपन लूप नहीं लेना है, हमको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन देखना है। ये चीज़ क्लियर है। टी से टी नहीं लेना है, ओ से ओ नहीं लेना है, मतलब ओपन लूप नहीं लेना है, क्लोज लूप लेना है। अब जो बचेगा वो दूसरे में आ जाएगा। मतलब जब हम स्टडी स्टेट एनालिसिस की बात करेंगे तो स्टडी स्टेट एनालिसिस में ऑर्डर की जगह टाइप आ जाएगा। यहाँ पर हम टाइप की बात करेंगे, टाइप देखेंगे सिस्टम का, और फिर से यहाँ पर क्लोज लूप हमने लिया है तो यहाँ पर हम ओपन लूप ले लेंगे। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ले करके उसका टाइप निकाल सकते हैं और टाइप निकालने के बाद हम उसका स्टडी स्टेट एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ये आपको आगे आने वाली वीडियोस में और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। एक बार जब आप इस सीरीज़ को खत्म कर लेंगे तो आपको ये सब ट्रिक्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, आपको उन चीज़ का फील भी आ जाएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमको इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो की PDF मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप
टेलीग्राम पर इलेक्ट्रिकल अंडर स्कोर पाठशाला टाइप करके उस पर जा सकते हैं और उसको ज्वाइन कर सकते हैं।